आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मेरी कंप्लीट साड़ी कलेक्शन और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टिप भी शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफी टाइम हो गए हैं मुझे लॉन्ग ब्लॉग शेयर किए हुए। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, क्योंकि अभी मार्केट का सिचुएशन हम सभी को पता है। जो लोग यूएस, यूरोप, कनाडा, मिडिल ईस्ट में काम उनके लिए तो काफ़ी टफ टाइम हो गया है। और जो लोग मेरी जैसे सेल्स प्रोफाइल में काम करते हैं वो लोग ज़रूर मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि अभी मार्केट का सिचुएशन कितना ख़राब है। पहले बिजनेस लाने के लिए जितना एफर्ट लगाना पड़ता था, अभी उसका डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ना मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी बहुत टाइम से, और रेगुलर वीडियोस भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज है गुड फ्राइडे, आज से लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है और अब जा करके मुझे थोड़ा टाइम मिला है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, डेली लाइफ व्लॉग्स और भी बहुत कुछ। और एक बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के कमेंट्स और सजेशंस मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही अपने आइडियाज़ शेयर करते रहिए। मैं ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करना, ऐसे ही आइडियाज़ शेयर करना, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलते रहे कि मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। कुछ दिन पहले ना मैं YouTube में वीडियो से स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ से एक वीडियो से मुझे एक बहुत यूज़फुल टिप मिला कि काफ़ी टाइम तक अगर हम अपनी साड़ीज़ का फोल्ड चेंज ना करें तो ना साड़ी उसी जगह से वीक होकर कट होने लग जाती है। तो तब मैंने सोचा कि मुझे तो साड़ी पहनने का मौका बहुत ही कम मिलता है यहाँ गुड़गांव में, तो मेरी साड़ीज़ तो वैसे ही रखी हुई है पता नहीं पिछले कई सालों से। तो सोचा क्यों ना उसका फोल्ड चेंज कर लूँ, और जब फोल्ड चेंज करना ही है तो थोड़ा सा धूप भी दिखा देती हूँ और इसी बहाने आप सबके साथ मैं अपनी साड़ी कलेक्शन भी शेयर कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ले आई हूँ एक बड़ा सा बैग और इस बैग में मैं अपनी साड़ीज़ स्टोर करके रखती हूँ। और ये बैग मैं लाई थी सिलीगुड़ी से। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो साड़ीज़ एक जगह में अच्छे से आ जाती है। वैसे मेरी साड़ीज़ का कलेक्शन मिक्स है, कुछ साड़ीज़ है शादी से पहले की और कुछ है शादी के बाद वाली। और हाँ, जितना मैं आज दिखा रही हूँ उतना ही साड़ी और भी है मेरे पास जो अभी सिलीगुड़ी में रखी हुई है, तो ऑब्वियसली वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी। सबसे पहले मैं एक एक करके साड़ीज़ निकाल लेती हूँ, फिर मैं स्टैंड में हैंग करके आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगी। सच बताओ तो ना इतनी साड़ीज़ एक साथ देखकर मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा कलेक्शन काफ़ी हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी कि कब मुझे थोड़ा टाइम मिले और कब मैं ये वाला काम करूँ, क्योंकि इस काम में ना बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले जो मैं ये पिंक वाली साड़ी हैंग करने जा रही हूँ, ये है मेरी लाइफ की सबसे पहली साड़ी। ये मैंने तब ली थी जब मैंने जॉब करना भी स्टार्ट नहीं किया था। बचाए हुए पैसों से मैंने ये साड़ी ली थी। और उसके बाद जो क्रीम साड़ी है वो मुझे शिव ने गिफ्ट किया था हमारी शादी के 1.5 साल बाद, किसी स्पेशल फंक्शन में पहनने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो फंक्शन हो नहीं पाया, इसलिए मैं वो साड़ी नहीं पहनी हूँ। ये पेज कलर की साड़ी लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था। और ये ऑरेंज कलर और येलो कलर की साड़ी ये मेरी शादी की है, मेरे पापा ने शादी के टाइम मुझे दिया था। और ये ब्लू वाली साड़ी शिव के घर से शादी के टाइम मुझे मिला था। और ये स्काई ब्लू वाली साड़ी तो मैंने आप लोगों को कुछ ही दिन पहले व्लॉग में दिखाया था। ये जो हमने हरियाणवी शादी अटेंड किया था उसमें मुझे गिफ्ट मिला। और ये रेड वाली जो साड़ी है वो मेरी शादी की है, और मरून वाली मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से लिया था। और अब बात करते हैं मेरी सबसे स्पेशल साड़ी की, जो कि है मेरी शादी की बनारसी साड़ी। इस साड़ी के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। हर लड़की के लिए उसकी शादी का जोड़ा, चाहे वो साड़ी हो या लहंगा, बहुत स्पेशल होता है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मेरे पास मोस्टली डार्क कलर की ही साड़ीज़ है, और स्पेशली पिंक कलर तो सबसे ज़्यादा है। अब अगर मुझे पहले से पता हो ना कि कोई मुझे साड़ी देने वाला है तो मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि रेड और पिंक मत देना, ऑलरेडी बहुत है मेरे पास। अब थोड़ा सा साड़ी केयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने सुना है कि जो कॉस्टली साड़ीज़ होती हैं, स्पेशली बनारसी टाइप, उन्हें अगर हम सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ में रैप करके रखें तो वो बहुत सालों तक बिल्कुल अच्छी रहती है। आजकल आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम बुटीक से साड़ी लेते हैं तो वो लोग एक कॉटन का बैग भी हमें साथ में देते हैं। वो इसीलिए होता है ताकि हम साड़ी को उसमें सेफली स्टोर कर सके।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, साड़ी को कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए हैंगर पे हैंग करके नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आप धूप दिखा रहे हो तो टेम्परेरीली ठीक है, लेकिन स्टोरेज के टाइम पे ऑलवेज फोल्ड करके ही रखें। आप एक के ऊपर एक फोल्ड करके रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि मैं जो टिप्स दे रही हूँ इस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अगर एग्जाम्पल दिखाना होगा तो मैं खुद को ही एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले तक मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं था। मुझे ये सब नॉलेज मिला सोशल मीडिया से, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जिनको पता है उनको तो पता है ही, और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। बस और कुछ ही दिनों में हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे, और इन 5 सालों में आज पहली बार मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है, शादी से पहले जब हम बंगाईगांव में रहते थे तब साल में एक बार हमारे घर पे अलमारी में जितने भी कपड़े होते थे ना, वो चाहे ठंड के कपड़े हो या गर्मी के कपड़े हो, मम्मी की साड़ीज, वो सारे कपड़े हम साल में एक बार ज़रूर निकालते थे बाहर धूप दिखाने के लिए, और फिर से फोल्ड करके अलमारी में रख देते थे। तो उस टाइम ना मैं सोचती थी कि मम्मी ये सब क्यों करती है, बेकार में ही ये सब कर रही है, बेकार का काम है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो काम बेकार नहीं था। हर काम के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। सच कहूँ तो आज का काम बहुत ज़्यादा टायरिंग था। साड़ीज़ को एक एक करके बाहर निकालना, फिर सबका फोल्ड चेंज करना, फिर सबको वापस बैग में रखना, लेकिन एंड में जो सेटिस्फेक्शन मिला ना, वो वर्थ इट था। इस व्लॉग में मैंने जितने भी टिप्स शेयर किए हैं साड़ीज़ को अच्छे से रखने की, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टिप्स हो जिसको यूज़ करके हम साड़ीज़ की और अच्छे से केयर कर सके, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, और साड़ीज़ काफ़ी महंगी भी आती है। और पहले के ज़माने के जैसा आजकल तो हम लोग घर पर भी साड़ी नहीं पहनते हैं। जब किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई पूजा वगैरह हो तभी पहनना होता है। तो इसलिए हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि देखो ये साड़ी पहनने का हमें ज़्यादा मौका भी नहीं मिला और साड़ी ख़राब होने लगी है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई टिप्स पता है तो बेझिझक शेयर करना। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खुश रहना, पॉजिटिव रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे और एक मज़ेदार व्लॉग के साथ।